हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। जी सही सुना आपने, शेयर मार्केट। जिनका नाम सुनते ही सभी लोगों को लगता है कि भैया शेयर मार्केट है, उसमें पैसा नहीं लगाएंगे वरना पैसा फंस जाता है, डूब जाता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सभी भ्रांतियां अर्थात जितने भी आपने भ्रांतियां सुन रखी हैं उन सभी को दूर करने का प्रयत्न करेंगे और शेयर मार्केट की पूरी एनालिसिस करेंगे। क्या है शेयर मार्केट, कैसे काम करता है, किस प्रकार से इंडेक्स हैं इसके, जो भी हैं सभी चीज़ इसके अंतर्गत आते हैं। तो हमने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर शेयर मार्केट का नाम सुनते ही आदमी पीछे हट जाते हैं और इसमें पैसा लगाना पसंद नहीं करते हैं। आदमी अधिकांश पैसा हमारे यहाँ या तो फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखना पसंद करता है या सेविंग अकाउंट में, और या ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड खरीद लेता है। जो कि अगर देखा जाए रिटर्न के मामले में तो फिक्स डिपॉजिट में लगभग हमें 7% के आसपास ही रिटर्न मिलता है। गोल्ड है वो भी 5 या 6% मिलता है। सेविंग अकाउंट में देखते हैं तो लगभग 3% के आसपास या 4% के आसपास ही हमें रिटर्न मिलता है। और यदि आपका म्यूचुअल फंड में है तो म्यूचुअल फंड में आपका काफ़ी ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता है, लगभग 12% के आसपास मिल जाता है। और अगर करंट अकाउंट में आपका पैसा रखा है तो उसमें कोई रिटर्न नहीं मिलता है आपको। हाँ, यदि आप शेयर मार्केट में सही एनालिसिस करके और सही शेयरों की जानकारी लेके अगर सही दिशा में पैसा लगाते हैं तो ये लगभग तय ही है कि आपका रिटर्न कम से कम पर ईयर 18% से जाके सीधे 100% 200% तक मिल सकता है। जी सही सुना आपने, एकदम एक साल पैसा डबल भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सही एनालिसिस करके सही शेयरों में पैसा लगाएं तो, लेकिन फिर भी आपको 15% 18% और डिविडेंड वगैरह और भी अन्य चीज़ें आपको मिलती ही हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे देश में शेयर मार्केट में बहुत ही कम पैसा लगा रहे हैं, सिर्फ 4% लोग ही हैं जो पैसा लगा रहे हैं। और अमेरिका जैसे देशों में, डेवलप्ड कंट्रियों में देखते हैं तो लगभग 50% लोग पैसा लगाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि यहाँ पर लोग क्यों नहीं पैसा लगाते हैं। तो सबसे पहले बात तो यही है कि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर लोग शेयर मार्केट के बारे में जानकारी नहीं रखते। और तीसरी बात यही है कि यहाँ पर कोई भी क्लास या कोई भी कोर्स अभी तक डिजाइन ऐसा नहीं किया गया है कि ये छोटे से ही या क्लासों के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी जा सके। और चौथी बात यह भी है कि जैसे किसी दूसरे के माध्यम से या अन्य माध्यमों से हमने शेयर मार्केट के बारे में सुना भी है तो बीच बीच में कहीं फ्रॉड भी ऐसे हो गए हैं जिसके कारण आदमी डरने लगा है। जैसे एक बहुत बड़ा कांड हुआ था 1992 के आसपास, हर्षद मेहता फ्रॉड, केतन पारेख फ्रॉड। तो इन फ्रॉड के माध्यम से भी आदमी डर गया, जिससे शेयर मार्केट में पैसा बहुत कम लगाते हैं। जबकि दुनिया के और भी बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। अगर देखा जाए तो वॉरेन बफेट सर का नाम आपने सुना ही होगा, जिन्होंने दुनिया में लगभग सबसे ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट के माध्यम से कमाया है। और अगर हमारे इंडिया में देखें तो इंडिया में वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला सर हैं हमारे, जिनकी हाल ही के दिनों में अभी मृत्यु हो गई है। तो इन्होंने भी बहुत सारा पैसा कमाया है। और भी हमारे जाने माने नाम विजय खेड़िए सर, राधा कृष्ण दमानी सर, जिन्होंने शेयर मार्केट से भर भर के पैसा कमाया है। अब हम जान लेते हैं शेयर मार्केट काम कैसे करता है। तो जो है, जो दोस्तों है, सप्लाई और डिमांड पे काम करता है कि सप्लाई के हिसाब से डिमांड के हिसाब से है। यदि जैसे हम बाजार में जाते हैं कुछ सब्जी खरीदने के लिए, अगर सब्जी कम रहती है तो स्वाभाविक सी बात है कि उस पर ज़्यादा पैसे मिलेंगे या ऊंची कीमत मिलेगी। और वहीं अगर बाजार जाते हैं, अगर सब्जी की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसे कम कीमत पर बेचना पड़ेगा या सब्जी की कीमत कम मिलेगी। जैसे शुरुआत में हमने देखा होगा कि शुरुआत में कोई भी नई सब्जी आती है, कुछ भी होता है तो ज़्यादा पैसा मिलता है क्योंकि मांग ज़्यादा रहती है, सप्लाई कम रहती है। और उसी प्रकार से शेयर मार्केट भी काम करता है हमारा। जैसे कोई कंपनी अगर प्रॉफिट बढ़िया कमा रही है, प्रॉफिट मार्जिन बना के दे रही है, उसका कंपनी का जो बिक्री है वो भी साल दर साल बढ़ता जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके शेयरों में भी उतनी ही तेजी आएगी और वो साल दर साल वृद्धि करेंगे। शेयर मार्केट एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम कंपनियों के शेयर खरीद एवं बेच सकते हैं। और शेयर मार्केट भी सेम बाजार की तरह काम करता है। जिस प्रकार से बाजार में हमारे खरीदने वाले बेचने वाले होते हैं, उसी प्रकार से शेयर मार्केट में भी क्रेता विक्रेता दोनों
मिलते हैं। और यह पहले जो शेयर मार्केट का सिस्टम था पहले ऑफलाइन था, और अब देखें तो अब ये टोटल ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। अब हम देखते हैं कि शेयर बाजार को दो भागों में बांट दिया गया है, एक तो प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो है कि जो कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, जैसे अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि LIC का IPO आया, जोमेटो का IPO आया और अन्य IPO आते रहते हैं। तो जो शेयर मार्केट में कंपनियां लिस्टेड नहीं होती हैं वो IPO के जरिए बाजार से पैसा जुटाती हैं और शेयर मार्केट में लिस्टेड होती हैं। तो ये हमारी प्राइमरी मार्केट के बारे में आया। सेकेंडरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट में रेगुलर रूप से यहाँ पर ट्रेडिंग होती रहती है, जो कंपनियां लिस्टेड हो जाती हैं। हमारे यहाँ दो प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज हैं, पहला NSE, दूसरा BSE। इन दोनों का नाम ही आपने सुना होगा। जो NSE है वो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो NSE इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। और जो इसका इंडेक्स है वो निफ्टी 50 है, अर्थात हिंदुस्तान की जो टॉप 50 कंपनियां हैं उन्हीं को सूचीबद्ध किया गया है इस इंडेक्स के माध्यम से। तो जिस प्रकार से ये 50 कंपनियां ऊपर नीचे जाएंगी उसी हिसाब से इनका इंडेक्स निफ्टी 50 भी ऊपर नीचे अप डाउन करेगा। और दूसरा हमारा स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अर्थात BSE। तो यह हमारा एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसका इंडेक्स हमारा सेंसेक्स है, जिसमें हमारे हिंदुस्तान की टॉप 30 कंपनी यानी 30 कंपनियों को सूचीबद्ध तरीके से इसमें रखा गया है। तो जिस प्रकार से ये 30 कंपनी ऊपर नीचे जाएंगी उसी हिसाब से इसका इंडेक्स भी ऊपर नीचे जाता है। तो कि हम वर्तमान में देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर अब दिन प्रतिदिन डीमेट अकाउंटों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे 2022 में ही है लगभग 9 करोड़ लोगों के पास डीमेट अकाउंट है और यह दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। और अभी हाल ही में हमारे इंडियन मार्केट ने UK के इंडियन मार्केट को पछाड़ दिया है। जी सही सुना, अर्थात हमारा मार्केट UK के शेयर मार्केट से बड़ा बन गया है। हम देखते हैं UK की जो मार्केट की शेयर मार्केट की पूरी कैपेबिलिटी 3.19 ट्रिलियन है और हमारे हिंदुस्तान के मार्केट की वैल्यू 3.21 ट्रिलियन डॉलर की है। भारत का शेयर बाजार पूरी दुनिया में लगभग तीसरे नंबर पर आ गया, पहले चौथे नंबर पर था क्योंकि हाल ही में UK के शेयर बाजार को पीछे पछाड़ दिया है। और पहले जब शुरुआत के दिनों में ये होता था मित्रों की जैसे अमेरिका के शेयर बाजार में अगर गिरावट आती थी 10% की भी तो हमारे इंडिया का शेयर मार्केट लगभग 15% या 20% तक गिर जाता था। लेकिन अब ऐसा वर्तमान में नहीं है, जैसा कि हम देख सकते हैं अभी हाल ही के चार्टों में इस समय अमेरिका, USA और चाइनीज मार्केट को देखते हैं तो बहुत गिरे हुए हैं, लेकिन हमारा इंडियन मार्केट वो उतना खास प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि यहाँ पर लोग जागरूक होते जा रहे हैं और शेयर मार्केट के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। अब हम जान लेते हैं ट्रेडिंग के बारे में। तो जी दोस्तों, शेयर मार्केट में दो प्रकार से ट्रेडिंग होती है। जो पहली है वो इंट्राडे है और दूसरा वो डिलीवरी है। तो जो इंट्राडे है, इंट्राडे में उसी दिन हमें उन शेयरों को खरीदना पड़ता है और उसी दिन बेचना पड़ता है। अर्थात हमारा जो मार्केट है 9:15 पे खुल जाता है तो 9:15 पे हम इंट्राडे के माध्यम से खरीद सकते हैं और 3:15 के पहले ही हमें बेचना पड़ता है। अर्थात हम अगर 3:15 पर नहीं बेचते हैं तो वो स्वतः जो मार्केट रेट होता है उसमें उस रेट पर वो शेयर बिक जाते हैं। दूसरा होता है हमारा डिलीवरी। अगर इसके तहत हम शेयरों को खरीदते हैं तो ये शेयर हम कभी भी बेच सकते हैं, अर्थात कितने समय तक के लिए रख सकते हैं, जब चाहे तब बेच सकते हैं। अगर आज हमने डिलीवरी के तहत हमने शेयर खरीदे हैं तो हम 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 दिन, 5 दिन, जब तक चाहे तब तक रख सकते हैं। और अब रही शेयर मार्केट की खुलने की टाइमिंग, तो जो शेयर मार्केट है मित्रों ये 9:15 सुबह खुलता है और शाम को 3:30 अर्थात 3:30 बजे बंद होता है। और जो सैटरडे संडे रहता है, सैटरडे संडे को शेयर मार्केट बंद रहता है। कोई गजटेड हॉलीडे होती है जैसे दीपावली, होली इत्यादि इत्यादि, तो उस दिन भी शेयर मार्केट बंद रहता है। अब हम जान लेते हैं शेयर मार्केट शुरू करने से पहले कुछ आवश्यक बातें।
तो पहली बात तो हमारी यही रहेगी कि शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें, यूट्यूब के माध्यम से, किताबों के माध्यम से और अन्य जगहों से जानकारी प्राप्त करें। उसी के बाद अपना डीमेट अकाउंट खोलें। और तीसरी बात ये है कि इकट्ठा हमें पैसा नहीं लगाना है कि हम थोड़ा सा सीख गए और जोश में आके पूरा पैसा इकट्ठा लगा दिया, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। तो हमें थोड़ा थोड़ा पैसा करके लगाना है। शुरुआत में 10,000 लगाए, फिर 5,000 लगाए, फिर 5,000 लगाए, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके हमें पैसा लगाना है। पूरा इकट्ठा करके पैसा नहीं लगा देना है। तो और एक ही शेयर पे सारा पैसा नहीं लगा देना है। जैसे आज हमने रिलायंस खरीद लिया तो पता चला पूरा पैसा हमने रिलायंस पर डाल दिया, तो रिलायंस पर सारा पैसा नहीं डालना है, थोड़ा पैसा डालना है, डिफरेंट शेयरों पर पैसा डालना है। और एक ही प्रकार के सारे शेयरों पर पैसा नहीं डाल देना है। एक ही प्रकार से कहने का मेरा मतलब है, जैसे टाटा मोटर्स हुआ, महिंद्रा हुआ, टीवीएस हुआ और हीरो हुआ, तो ये लगभग एक ही सेक्टर के लगभग शेयर हैं। तो हमें एक ही सेक्टर पर भी सारा पैसा नहीं लगाना है, डिफरेंट सेक्टर पर पैसा लगाना है। जैसे थोड़ा हमने इसी मोटर परिवहन पर पैसा लगा दिया, थोड़ा सा हमने ग्रीन एनर्जी पर पैसा लगा दिए, थोड़ा सा हमने डिफेंस पर पैसा लगा दिया। इस हिसाब से थोड़ा थोड़ा पैसा करके हर शेयर में लगाना है, हर कैटेगरी के शेयर में लगाना है और एक ही शेयर में नहीं लगा देना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। और एक ही सेक्टर पर पैसा नहीं लगा देना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। अब हम जान लेते हैं कि डीमेट अकाउंट कैसे खोलेंगे। तो डीमेट अकाउंट के लिए बहुत सारे ऐप्स आते हैं, आप खोल सकते हैं। एंजल वन है, जीरोधा है, ग्रो है, 5 पैसा है, अप स्टॉक है। तो ये बहुत सारे ऐप हैं, जिसमें सबसे पुराना देखा जाए तो हमारा जीरोधा और एंजल वन ही है और सभी लगभग ट्रस्टेड ऐप हैं। तो आप इनमें किसी में भी आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। अब हम जान लेते हैं डीमेट अकाउंट खोलने से पहले लगने वाली आवश्यक चीज़ें। तो सबसे पहले तो हमारा पैन कार्ड बना होना चाहिए, पैन कार्ड की फ़ोटो उसमें लगेगी। दूसरा हमारा आधार कार्ड होना चाहिए। और आधार कार्ड में एक ज़रूरी चीज़ ये होनी चाहिए कि जो आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर भी आपके पास होने चाहिए, तभी आपका डीमेट अकाउंट खुलेगा, अन्यथा दिक्कत करेगा। तीसरा ये अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए, लेकिन अकाउंट नंबर भी आपका मोबाइल से लिंक होना चाहिए और वो नंबर भी आपके पास होना चाहिए। और बाकी जो नॉर्मल चीज़ें होती है, नाम, साइन, पिताजी के नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो तो भर ही देते हैं। और जो 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट है वो भी कभी कभी मांगने लगता है, तो वो उसको आप थोड़ा सा स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इस प्रकार दोस्तों शेयर मार्केट में जो पैसा है वो लंबी अवधि के लिए लगाएं तो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा। अर्थात जो आप पैसा जमा करते हैं बैंक में, आपके करंट अकाउंट में है या फिर आपका सेविंग अकाउंट में है या आप फिक्स डिपॉजिट में कर रहे हैं, तो उससे बढ़िया इस शेयर मार्केट आपको रिटर्न दे सकता है, लेकिन लंबी अवधि पे और थोड़ा सा शेयरों की एनालिसिस करके। अगर बढ़िया शेयर हैं, आप पैसा लगाएंगे, आपका बढ़िया पैसा बनेगा। और यही एक ऐसा मार्केट है जो आपको करोड़पति बना सकता है अगर सही से एनालिसिस किया, और यही आपको रोडपति बना सकता है। इसीलिए विभिन्न शेयरों पर पैसा लगाने और विभिन्न सेक्टरों पर पैसा लगाने, ऐसा नहीं कि हम आईटी सेक्टर पर ही लगा दें या सारा पैसा हम मोटर पर ही लगा दें या सारा पैसा हम डिफेंस पर ही लगा दें, तो ना, इस प्रकार से हमें नहीं करना है। सब ही सेक्टरों में थोड़ा थोड़ा पैसा करके डालना है, जिस प्रकार से हमारा थोड़ा थोड़ा पैसा करके बढ़ता रहे। और रही आईपीओ के बारे में, तो आईपीओ के बारे में मैं जानकारी देता रहता हूँ। तो अभी आज की डेट के बाद देखा जाए तो अभी तो नवंबर लगभग लास्ट चल रहा है, तो अभी नवंबर में तो कोई आईपीओ आने वाला है नहीं है। और आगे अगर कोई आईपीओ आता है तो मैं डिटेल और उस आईपीओ की एनालिसिस डाल देता हूं, तो आप हमारे चैनल में देख लीजिए। और यदि फिर भी आपको कोई प्रश्न छूट गया हो या रह गया हो या जो आपको समझ में ना रहा हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमको वो क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और यदि वीडियो आपको 1% भी हेल्पफुल लगा हो या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक कर दीजिए सब्सक्राइब भाई, आपका क्या जा रहा है।